हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट 4 टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन। प्रोसेसर यूटिलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ एवरेज फ्रैक्शन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच प्रोसेसर इज़ बिजी। जितने टाइम तक आप प्रोसेसर को एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बिजी रखेंगे, उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन। मतलब इतनी देर तक प्रोसेसर जो है वो इस्तेमाल में आया। दूसरी चीज़ है थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब क्या होता है? रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क। अमाउंट ऑफ क्या है? वर्क कंप्लीटेड इन अ यूनिट ऑफ टाइम। एक समय में जितना भी काम हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रूपुट बोल रहे हैं। जैसे आपने इतने देर में इतना काम किया, तो वैसे ही प्रोसेसर भी जितनी देर में एक काम को कंप्लीट करेगा उसे हम बोलेंगे थ्रूपुट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टर्न अराउंड टाइम। ये जो टी है इसे टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, टर्न अराउंड टाइम को। इसे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में अक्सर टी और डब्लू के नाम से टर्न अराउंड टाइम और डब्लू को हम लोग जब क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो टेबल में इसे इस तरीके से बनाएंगे आगे। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? इज़ डिफाइंड एज द टाइम दैट इलेप्सेस फ्रॉम द मोमेंट अ प्रोग्राम और अ जॉब सबमिटेड अंटिल इट इज़ कंप्लीटेड। मतलब जब तक कि सिस्टम में एक काम चल रहा है और लगने के बाद में उसे पूरा कितना टोटल काम कंप्लीट होने में लगा। मतलब एक प्रोसेस आई, उसने स्टार्ट किया अपना एग्जीक्यूशन के दौरान जितना भी टाइम उसको लगा हो, वो टाइम तो अलग चीज़ है। मतलब उसको पूरा 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा उसे हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। जैसे मान लीजिए एक प्रोसेस को 2 मिली सेकेंड लग रहा है, एक प्रोसेस को 3 मिली सेकेंड लग रहा है, तो टोटल टर्न अराउंड टाइम हम कितना निकालेंगे? 5 मिली सेकेंड्स निकालेंगे इस तरीके से। तो ये मैं एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि टर्न अराउंड टाइम मतलब एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना देर लग रहा है, पूरा 2 मिली सेकेंड का लग रहा है। लास्ट आता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम किसको बोलते हैं? जब कोई प्रोसेस वेटिंग स्टेट पे चले जाती है, अब वो किसी भी वजह से जाए, लेकिन अगर वो वेटिंग स्टेट पे गई और जितने देर उसने वेट किया उसे हम क्या बोलेंगे? वेटिंग टाइम बोलेंगे। इसे हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। वेटिंग टाइम इज़ द टाइम दैट अ प्रोसेस और अ जॉब स्पेंड्स वेटिंग फॉर रिसोर्सेस एलोकेशन। जब तक कि उसको रिसोर्स नहीं मिल जाता एलोकेट करने के लिए, वो अपने आप से वेट करते रहती है ड्यू टू कंटेंशंस विद अदर्स इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। और ऐसा केवल मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में ही होता है, बैच सिस्टम में नहीं होता। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मतलब पिछले कुछ बैच सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग में हमने देखा था कि बैच सिस्टम में तो ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस को वेट करना पड़ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? जितनी देर उसने वेट किया उसे हम बोलते हैं वेटिंग टाइम। तो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज अगला जो सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है शेड्यूलिंग में प्रिमिटिव का मतलब। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है बहुत अच्छे से आप समझिए। उसके बाद में फिर हम एल्गोरिथम जो हैं शेड्यूलिंग के वो स्टार्ट करेंगे। आइए अब देखते हैं कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होती है। शेड्यूलिंग 2 तरीके से यहाँ पे डिवाइड की गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला और दूसरा। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब जो होता है इसमें उनको प्रायोरिटी दी जाती है जिन प्रोसेस को अपना काम जो है किसी भी हालत में कंप्लीट करना ही होता है। जैसे कि आप बैंकिंग लाइन पे खड़े हैं और आपका ट्रांजैक्शन चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांजैक्शन जब शुरू हो जाता है तो बाकी सारी प्रोसेस को क्या किया जाता है? उसे रोक के आपका जो प्रोसेसिंग है ट्रांजैक्शन का है, जैसे मान लीजिए पैसे का कटना एक प्रोसेस है, डिडक्ट होना, आपका विड्रॉल हो रहा है, मान लीजिए प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है। दूसरा, आप फ्लाइट में रियल टाइम सिस्टम देखते हैं, ऑनलाइन सिस्टम हो गया, रियल टाइम सिस्टम हो गया, ये प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो तो बहुत सिंपल सी बात है कि प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या करती है? इनेबल हायर प्रायोरिटी प्रोसेस। जो भी हायर प्रायोरिटी की यहाँ पे प्रोसेस आएगा, जो भी हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस होती हैं उनको क्या करता है ये? चेंज द रिसेंटली रनिंग प्रोसेस। मतलब जो चल रही होती हैं प्रोसेस, उनकी प्रायोरिटी को भी क्या कर देता है? ये चेंज भी कर सकता है, भले उसका जो टाइम है वो ख़त्म हुआ हो कि नहीं। जैसे मान लीजिए
किसी प्रोसेस को 5 मिलीसेकंड मिला हुआ है और यहाँ पे प्रिमिटिव शेड्यूलिंग अगर चल रही है, तो कोई प्रोसेस अगर आएगी तो भले इसका 5 मिलीसेकंड इसका टाइम भले ख़त्म नहीं हुआ, भले इसको 3 मिलीसेकंड ही मिले हैं, 2 अभी भी बचे हुए हैं, तो ये क्या करेगा, बीच में ही आके अपना काम ख़त्म करेगा, उसके बाद में फिर बाकी के जो 2 सेकंड है दूसरी प्रोसेस को इसके बाद में देगा। तो भले ये थोड़ा सा रूड टाइप का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, लेकिन ऐसा इसलिए किया जाता है, इसलिए इसे बनाया गया है ताकि ऑनलाइन सिस्टम में और रियल सिस्टम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज, मतलब प्रोसेसर का जो यूटिलाइजेशन है सही तरीके से किया जा सके। दूसरी तरफ जो रनिंग प्रोसेस होती हैं, मतलब नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में जो रनिंग प्रोसेस होती हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल पे रखती हैं। मतलब इसको अगर 5 मिलीसेकंड मिला, चूँकि ये कौन सी शेड्यूलिंग है, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है, तो इसमें जब तक कि ये काम ख़त्म नहीं हो जाएगा, इसको पूरा 5 मिलीसेकंड जब तक नहीं मिल जाएगा, तब तक ये सिंपली चलते रहती है, इसमें कोई प्रायोरिटी वाली बात नहीं होती। तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो किस चीज़ का है, प्रायोरिटी का है। आप इसे प्रायोरिटी बोल लें, प्रायोरिटी या फिर आप बोल लें कि वीआईपीनेस है इसमें, या फिर आप गुंडागर्दी बोल लें, जो भी आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से आपको याद रखना हो। जो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है इसमें ये सब खासियत होती है कि इसमें जैसे ही कोई प्रोसेस आती है उसकी प्रायोरिटी के आधार पे ही काम होता है। तो अब आने वाले लेक्चर्स में हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। पहला जो भी एल्गोरिथम है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, और उसे हम स्टार्ट टू फिनिश करेंगे, 1-2 एग्जांपल्स देखेंगे। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई हो, तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।